अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त मैं हूँ लिथुआनिया में, लिथुआनिया की सिटी रसीनिया में। जो टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ से पूरे रोड पर दूर दूर तक मुझे लग रहा है कि मेरे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है। माल्टा से लिथुआनिया कैसे आया, क्यों आया, इसकी स्टोरी फिर किसी दिन शेयर करेंगे। आज रसीनिया से विल्नियस की तरफ जा रहा हूँ। विल्नियस है लिथुआनिया की कैपिटल सिटी और मैं उससे तकरीबन 3 से 3.5 घंटे दूर हूँ। और आज क्योंकि सैटरडे संडे है तो इसीलिए मैं घूमने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। और इसलिए सुबह के टाइम यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ गई है। 2 दिन से बल्कि 3 दिन से यहाँ पर बहुत बर्फ़बारी हुई है और बहुत यहाँ पर बर्फ़ ही देख सकते हैं किस तरह ऊपर तक बर्फ़ आ गई है। मैं असल में रोड पर चल रहा हूँ और मुझे यहाँ पर नहीं चलना चाहिए क्योंकि मेरे लिए राइट साइड पर पेडिस्ट्रियन है। असल में रात को जब मैं मार्केट गया था तो इस जगह बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो मैंने ही सोचा था कि अभी भी बर्फ़ होगी, लेकिन यह है कि यहाँ पर इन्होंने पेडिस्ट्रियन को क्लियर कर दिया है और यहाँ से बर्फ़ हटा दिया है कि हम अभी आराम से चल के जा सकते हैं। इस वक्त तकरीबन 1.5 किलोमीटर इस दर्दनाक बर्फ़ में चलकर ये सामने बस स्टेशन पर आ गया हूँ। अब यहाँ से अंदर जाकर पता चलेगा कि बस किस टाइम जाएगी। वैसे तो 8 बजे का टाइम है, लेकिन फिर भी अब जाकर पूछते हैं कि बस किस टाइम जाएगी टू विल्नियस। टिकट मैंने ले लिया है और अब मैं यहाँ पर बस स्टेशन में बैठ गया हूँ। चलो, बस स्टेशन में तो एटलीस्ट हीटर वगैरह लगे हैं। अब बस का इंतज़ार कर रहा हूँ और बस का टाइम है 8 बजे और इस वक्त हो रहे हैं 7:40, तो 20 मिनट मुझे वेट करना पड़ेगा। और इस वेट के साथ मैं कुछ खा पी भी सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे चॉकलेट ड्रिंक ले लेनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने पी थी तो बहुत अच्छी थी। ये हम यहाँ पर 1 यूरो डाल देते हैं। 1 यूरो चला गया और हमें चाहिए चॉकलेट विथ मिल्क। हमारी चॉकलेट मिल्क बनना स्टार्ट हो गई है और मेरे ख्याल से अब हम इसको ले सकते हैं। तो पेश खिदमत है गर्मा गर्म चॉकलेट मिल्क। इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है और बस वाले भाई साहब लेट हो गए थे आने में, क्योंकि भाई पूरे हर जगह रास्तों में बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह, तो बस भी लेट हो गई। खैर बस आ गई है। आई थिंक 20 मिनट लेट हैं बस एक्चुअल टाइम से। अब बस में सवार होंगे और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि खैर खैरियत से विल्नियस पहुंच जाएं। Viskas gerai, nusileisit nuo to kalno, Raseiniai valo tos kelius. Ne, rimtai. Raseiniai valo? Raseiniai Ką nevalo. tik žemaičių plentas nuvalytas. Kas ten toliau gal ir valo? Mes važiavam dabar Tuoj pažiūrėsim. nuo Girkalnio. Darykit triuką, važiuokit pro gėlą nuo autostrados. हम आ गए हैं बस में और बस में मैं कुछ सीट देख रहा हूँ अच्छी सी। ये मुझे लगता है सही सीट है, इसको मेरे यहाँ पे पैर भी आ जाएंगे। इस टाइम बर्फ़बारी हो रही है, कम हो रही है लेकिन बर्फ़बारी हो रही है और हमारी बस भी अब निकल चुकी है। बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के। घर सारे लकड़ी के बने हुए होते हैं
इसका स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन लकड़ी के घर होते हैं अंदर से, और इस तरह के घर हैं, बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं कि ये बस हमें कितने टाइम तक वहाँ पहुँचाती है, और फिर उसके बाद जो आज मैंने प्लान किया हुआ है वो जगहों पर मैंने जाना है। 8:45 पर बस चली थी सुबह, और अभी जो है 10:45 हो चुके हैं, और मैप अभी बता रहे हैं कि अभी भी मैं तकरीबन 5.6 किलोमीटर दूर है, पहुँच ही आएंगे अब इंशाल्लाह 10 से 15 मिनट में। बर्फ़ तो यहाँ भी बहुत है भैया, बहुत बर्फ़ है, बहुत बर्फ़ है। बस आने वाला है विलियनस थोड़ी देर में। बस तो बिल्कुल खाली है, यहाँ भी इतने लोग नहीं हैं, आगे भी इतने लोग नहीं हैं। यहाँ पर ना ट्रॉली बस चलती है जिसके ऊपर तारें लगी हुई होती हैं, और इन वायर से बस कनेक्ट होती है, और इन्हीं वायर से साथ साथ चलती रहती है। हम पहुँच गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, खैर खैर से पहुँच गए हैं। बस से उतरने के बाद भाई मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने आज सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ था। बस के चक्कर में जो है ना मैं जल्दी पहुंच गया था बस स्टेशन पे, लेकिन बस नहीं आई थी, तो मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया था। अब 2-2.5 घंटे बाद मुझे कड़ाके की जो भूख लगी है, तो उसके बाद मैंने सर्च किया, यहाँ पर एक इंडियन रेस्टोरेंट था, तो बस स्टेशन से करीब ही है, तो मैं चलते चलते रेस्टोरेंट में आ गया, और यहाँ पर मैंने आके जी ऑर्डर किया है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ऑर्डर किया है ये ओरिएंटल ऑमलेट, बहुत अच्छा है। इसके साथ पराठा भी आएगा, और चाय मंगवा लिया, और जब आएगा तो फिर उसकी पिक्चर भी बनाऊँगा। हाँ जी, मैं आ गया हूँ बिल्कुल सिटी के बीचों बीच। ये है विलिनियस सिटी। और जगहों के मुकाबले में गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। बर्फ़ को भी बहुत तेज़ी से साफ़ कर दिया इन्होंने। बाकी बर्फ़ जो साइडों पर है उसका तो खैर कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई सर्दी यहाँ पर ऐसी है जैसे आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, वो वाली सर्दी यहाँ पे चल रही है। सिग्नल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जब पेडिशन खुलेगा तो हम जाएंगे, वरना हमें वो मार के चले आएंगे, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं होगी। चलो जी चलो जी चलो जी, खुल गया। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पर विलिनियस कैथीड्रल, एक अच्छी जगह है घूमने फिरने की, बहुत अच्छी बनी हुई है वो। कैथीड्रल का मतलब ये है कि वहाँ पर इनका बहुत बड़ा चर्च बना हुआ है। ऑब्वियसली चर्च पे तो खैर मैंने जाना नहीं है, लेकिन चर्च के आसपास का एरिया बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस है। विलिनियस दुनिया की उन जगहों में से एक है जो यूनेस्को हेरिटेज की यानी कि टॉप लिस्ट में है, तो विलिनियस भी उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ बहुत ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो यूनेस्को हेरिटेज में दर्ज है। यहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, बहुत संभल के चलना पड़ रहा है यहाँ पर मुझे, क्योंकि अभी पीछे मैं बहुत बुरी तरह फिसल के गिर चुका हूँ, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है चोट नहीं लगी, क्योंकि कपड़े मोटे पहने हुए हैं तो इतना मसला नहीं है। इस वक्त मुझे बहुत ऊर्जा की ज़रूरत है। अगर मुझे शक्ति नहीं मिली तो शायद मैं इस बर्फ़ में जम भी सकता हूँ। ये देखो जी, ये बनी हुआ है, लुक इसका मस्जिद जैसा है, लेकिन एक्चुअली ये बना हुआ है चर्च। यहाँ पर मैंने अपने बहुत से पाकिस्तानियों को और इंडियंस को देखा है, वो यहाँ पर डिलीवरी कर रहे हैं फूड डिलीवरी कर रहे हैं, और उनके पास इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल होती है तो उससे वो कर रहे हैं। इतनी सर्दी में वो कैसे करते होंगे, उनको तो सब कुछ ही जम जाता होगा। खैर उन बेचारों को भी ज़रूरत है, क्योंकि दरअसल ये लोग स्टूडेंट वीज़े पर आए हुए होते हैं, और जाहिर सी बात है यहाँ की फ़ीस वगैरह पे करनी है, अपने खर्चे उठाने हैं,
तो पार्ट टाइम में वो लोग फिर ये है कि डिलीवरीज के ही काम करते हैं, क्योंकि और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह यहाँ भी लैंग्वेज बैरियर है, जिसकी वजह से उनको जो है कोई ऐसी जॉब नहीं मिल सकती जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करना हो। तो लैंग्वेज बैरियर यूरोप में बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। तो इसीलिए इंसान को जिस जगह परमानेंट सेटल होना हो, उसका जो प्लान हो, तो वहाँ की लैंग्वेज पर उसको ज़रूर गौर करना चाहिए और सीखनी चाहिए। लैंग्वेज के बगैर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बहुत सी जगहों पे ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि आज मेरे साथ सुबह बस स्टैंड पे हुआ था, बस स्टेशन पे, जिस आंटी से मैंने टिकट ले लिया था, वो टिकट तो मैंने उनसे ले लिया विलीनियस बोल के, लेकिन उसके बाद जब बस टाइम पर नहीं आई तो मैं उनसे पूछ रहा था, लेकिन वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकती थी क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं। तो खैर वहाँ पर एक और पैसेंजर थी, तो वो अपने 2 बच्चों को छोड़ने के लिए आई थी। मुझे लगा था वो पूरी फैमिली साथ जाएगी, तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात की, मुझे बताया कि बस लेट है। तो एट द एंड लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरी यूरोपियन कंट्री। यू शुड नो अबाउट द लोकल लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू लिव परमानेंट देयर। अभी पता नहीं जी हमारा कैथीड्रल कितनी दूर है। चलता तो जा रहा हूँ, मोबाइल निकाल कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन खैर देखना तो पड़ेगा। हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, नाक और मुंह ऐसे जम सा गया है। खैर अभी कहीं जाके किसी छोटे से इसका हल ये होता है। इसका हल मैंने ये निकाला यूरोप में रहकर, जब भी आपको वॉकिंग आपका ज़्यादा हो और आप कहीं ज़्यादा सर्दी फील कर रहे हो, तो आप किसी ना किसी छोटे से, या तो जैसे सुपर स्टोर में चले जाओ, या जो भी छोटा सा मॉल बना हो उसमें चले जाओ। तो इस तरह के वहाँ जाने से ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पर हीटर होता है, तो इस वजह से कोई परेशानी नहीं होती। और आराम से बंदा वहाँ पर यह कि अपने आप को वार्म अप कर ले, और उसके बाद जब वो रेडी हो जाए फिर से दोबारा सर्दी में निकलने के लिए, तो फिर वो आराम से दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवां और दवा हो जाए। तो ये इसका हल मैंने निकाला है। ये स्मार्ट थिंग मैं हमेशा यूज़ करता हूँ यहाँ पर, जब भी मुझे कहीं लंबा वॉकिंग डिस्टेंस के लिए मुझे जाना होता है। तो अभी जब मुझे सर्दी ज़्यादा लग रही है, तो मसला ये हो गया है कि अभी मुझे कोई छोटी मोटी सुपर मार्केट नज़र नहीं आ रही। ये है वो रास्ते में आने वाला बेचारा सुपर स्टोर। जब मुझे सर्दी थोड़ी ज़्यादा लगी थी, मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा ठंडे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो बस मैंने इस सुपर स्टोर में पनाह ले ली थी। अभी अपने आप को थोड़ा गर्म कर लिया, वार्म अप कर लिया। तो अभी है कि अभी सुपर स्टोर से बाहर निकल के दोबारा से अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा होते हैं। क्या सिटी है, क्या नज़ारे हैं, क्या चीज़ें बनी हैं बेहतरीन। लोग अपने सिग्नल खुलने का वेट कर रहे हैं, कोई भागम भागी नहीं है। अब हमारा सिग्नल खुल चुका है। बस जी असल मज़ा यहाँ पर होगा गर्मी में आने का। बर्फ़ होगी नहीं और हर चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आ रही होगी और बहुत इन्जॉय। ज़ाहिर सी बात है इस जगह पर बहुत रश होता है। अभी जितने लोगों की चहलकदमी है, गर्मियों में इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर रश होता है। ये इनका म्यूज़ियम बना हुआ है, ये एक तरह से इनका मोनूमेंट है। ये है कैथीड्रल विलिनियस। ये चाकू लेके खड़े हैं भाई साहब, पता नहीं किसके अंदर घुसाना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, ना ही कुछ बता रहे हैं। और उस पर लिखा हुआ है किंग 1316 में ये इन्होंने बनाया था। खैर अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। और वाह भाई वाह, बहुत ही देव हैकल टाइप की चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं, बहुत ही देव हैकल टाइप की। किसने बोला था ये इस कैथीड्रल के ऊपर जाते हैं और वहाँ से पूरा शहर का व्यू होता है। तो खैर देखते हैं कैसा व्यू है। यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं। विजिटर्स वेलकम फॉर अ विजिट मंडे टू सैटरडे आज है 10 AM to 6 PM।
and Dandelion close to an hour. Here you can buy ticket. यहाँ पे टिकट ख़रीदना पड़ेगा. चेक कर लेते हैं टिकट कितने का है. ये हम इस कैस्टल में आ गए हैं और ये इसके ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं. ये जो मुझे लग रहा है ना, ये पुराने ज़माने में बनाया गया था जंग के लिए. ये इनका एक बहुत ही जो है ना बीच का रास्ता होगा. यहाँ पर इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं शायद कि हिस्ट्री में ये क्या था, क्यों बना था, कैसे बना था, उसके बारे में वीडियो बता रहे हैं यहाँ पे. इस कैस्टल में अब मैं ऊपर की जाने जा रहा हूँ, बिल्कुल रूफ टॉप पे. और उन्होंने ये देख लो भाई, बिल्कुल ये जो है ये लाजमी, ये देखो यहाँ पर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये 14th सेंचुरी में बना था. 1400 में बना था ये. और यकीनन यहाँ पर ये दुश्मनों के लिए होगा, जो बाहर से दुश्मन हमला करते होंगे तो ये इन जगहों से उन दुश्मनों पर हमला करते होंगे. बहुत ही बेहतरीन इन्होंने कारीगरी की हुई है. ये देख सकते हो. ये हम इसके सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं. अब हम थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं. अब ये एक और फ्लोर पर हम आ गए हैं. यहाँ पर ये देखो, बच्चों के अंदर कीड़े होते ही होते हैं. तो ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बच्चे पाकिस्तान के हों या कहीं के भी हो, कीड़े कीड़े ही होता है. ये नहीं है कि यूरोपीय बच्चे होंगे तो उनके अंदर कीड़े नहीं होंगे. कीड़े हर बच्चों में होता है. और जबकि उसने मना भी किया था नीचे कि आप जो है ना चीज़ों को ज़्यादा छेड़ना नहीं, क्योंकि ये हेरिटेज है, हर चीज़ बहुत पुरानी है, बहुत ओल्ड है. तो कोशिश करें आप चीज़ों को छेड़े नहीं. मैंने कहा ठीक है भाई. अब ये और ऊपर जा रहे हैं हम. ये आ गए हैं हम. ये तो दिखने में बहुत ख़तरनाक लग रहा है. ये देखो, ऊपर टोटल सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों का काम हुआ है और ऊपर घंटे लगे हुए हैं. अब यहाँ से अच्छी खासी सिटी नज़र आ रही है बाहर की. ये देखो, अभी इन सीढ़ियों से मैं और ऊपर जा रहा हूँ. अल्लाह खैर करे. नहीं भाई, इसके ऊपर भी है सीढ़ियाँ. ये है वो घंटे जो यहाँ पे बजते हैं. बहुत ही बड़े घंटे लगाए हैं भाई, अंदाज़ा ही नहीं कर सकते. You from Lithuania? Sorry? You from here, Lithuania? Yeah, not from here. Okay, okay, okay. I'm just asking about what is the history about this. Yeah, of course. So Yeah, I will read there. it was originally a Yeah, yeah. fortification, then turned to Yeah, the yeah. Belfry Tower. Thanks. अबे भाई, कीड़े वाले बच्चे ऊपर आ रहे हैं कि
ऐसी की तैसी ना करते, मुझे तो इनसे ज़्यादा डर लग रहा है। जितना इस हेरिटेज से डर नहीं लग रहा ना, उतना ज़्यादा नहीं बच्चों उससे कहीं ज़्यादा नहीं बच्चों से डर लग रहा है। क्योंकि बच्चों में ना कीड़े होते हैं, बहुत कीड़े होते हैं भाई बच्चों में। ये साले कोई चुतियापा कर देंगे। ये देखो भाई, ये सारा इसका तामझाम लगा हुआ है, जो भी यहाँ से मैनुअल मशीनरी को लोग ऑपरेट करते थे। यहाँ पे जाना मना है भाई, यहाँ पर नहीं जा सकते। और ये बिल्कुल टॉप है। Yeah, you get 10 minutes. इससे ऊपर कहीं नहीं जा सकते, ये लास्ट है। ये जालियाँ लगी हुई हैं, वरना सिटी का अच्छा खासा सही व्यू आता। अब खैर क्या करें, इन जालियों को हटा तो सकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितना नज़र आ रहा है वो देख सकते हैं हम। You have 7 minutes. देखो जी, ये पूरा सिटी का व्यू है। इस पे लिखा हुआ है, ये क्लॉक बेल टावर है, बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉक थी। ये कैपिटल सिटी की लिथुआनिया की है और ये इंस्टॉल हुई थी 1672 में। और इसका मैकेनिज़्म टोटल ये जर्मनी ने बनाया। जर्मनी ने बनाते कोई ऑब्वियसली उस वक्त जर्मनी की यहाँ पे हुकूमत होगी। पूरी की पूरी इसमें कोई मशीनरी नहीं है। ये जो भी चीज़ें लगाई हैं ये मैनुअल हाथ से ही तरतीब दी है और ये हाथ से ही ऑपरेट होती थी। इसके टाइम को भी हाथ से ही ये लोग चलाते थे, तो इसीलिए इसमें कोई मशीनरी नहीं। क्योंकि ज़ाहिर बात है 1672 में कौन सी ऐसी मशीनरी होगी जो इसको इलेक्ट्रिकली चला दी होती या इंजन के तौर पे चला रही होती। आज मेरा यहाँ पे रुकने का इरादा हो गया था, तो इसीलिए मैंने एक होटल बुक किया है और ये उसकी लोकेशन पर तो आ गया हूँ। और ये सेल्फ चेक इन होटल है, इसमें बोला था इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हर चीज़ इसमें आपने खुद ही करनी है। हाँ ये रहा डोर, इसका कोड भी लाते हैं 3212। हाँ जी, डोर भी खुल गया, मुबारक हो। ये सेल्फ चेक इन होटल है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है रिसेप्शन पे। और मेरा रूम है रूम नंबर 4। हाँ जी, रूम नंबर 4 आ गया। इसमें तो बोला था बटन लगे हुए। हाँ आ गए, 2 1 2 खुल गया भाई, खुल गया, मुबारक हो। इसका मतलब सही जगह पे पहुँचा हूँ, वरना अगर पहले से कोई होता या होती तो बड़ा मसला हो जाता। ये रूम है, थोड़ा बैग रखूँ यहाँ पे। ये रूम है, ये इसका वॉशरूम है। रूम फुल गर्म हो रहा है और ये मैं हूँ। और ये है मेरा आज विलिनियस में लास्ट लंच, क्योंकि आज मैं वापस चला जाऊंगा बस अभी थोड़ी देर में। लंच के बाद मेरी ऑलरेडी मैंने बस की टिकट करवा ली है। तो ये खाना मैंने रेस्टोरेंट वाले भाई की फरमाइश पे लिया है। उन्होंने बोला आप हमारा पालक पनीर ट्राई करें, वो बहुत अच्छा है। तो बाकी ये पालक पनीर भी बहुत ही अच्छा बना हुआ था। बहुत दिनों बाद इंडियन और पाकिस्तानी खाना खाया तो मुझे सुकून आ गया। आज का मेरा ट्रिप ख़त्म हो चुका है। सैटरडे को यहाँ रुक गया था, संडे है आज, और अब मैं इंशाल्लाह अपने जॉब वाली जगह पर वापस जा रहा हूँ। और ये अभी बस आ गई है हमारे जाने के लिए। अब इंशाल्लाह इस बस में सवार होंगे और रवाना हो जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। ये है रस्सी नहीं आई जाने वाली बस। बस अब इसमें जाके बैठता हूँ। 3:10 पर ये बस इंशाल्लाह निकल जाएगी और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे रस्सी नाई अपनी मंजिल पर। अब हम बस में जा रहे हैं, ये हमारी बस है। Pressing, sure. ओके थैंक यू।
ये हमारी बस आ गई है भाई, इस बस में हम बैठेंगे। ये बस तकरीबन खाली ही जाएगी, मुश्किल से 7-8 पैसेंजर होंगे, बस खाली ही जाएगी क्योंकि संडे का दिन है, इतवार के दिन है, आने जाने वाले लोग कम होते हैं। ये देख लो भाई, बस में बैठा हुआ हूँ और आज मैच है तो मैंने सोचा मैच लगा के देखते हैं। मैच बस अब शुरू होने वाला है।